हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के लिए विशिष्ट तरीकों का वर्णन आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जिनके बारे में नहीं जानकर हम गलती कर जाते हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन ये नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा भगवान शिव महिलाओं से जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मन से उनकी श्रद्धा करना काफी है। आपको ये तो मालूम होगा ही कि भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्दी। हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। इसका कारण है कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुष्प तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है। क्योंकि यह महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है और भगवान शिव तो वैसे ही सुंदर हैं, तथा हल्दी का संबंध भगवान शिव से भी माना जाता है, जिसके कारण भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी शिवलिंग की बजाय जलाधारी पर चढ़ाई जा सकती है। शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग शिवलिंग शिवजी का प्रतीक है, दूसरा भाग जलाधारी माता पार्वती का प्रतीक है। इसलिए जलाधारी पर हल्दी चढ़ाई जानी चाहिए। तुलसी। तुलसी के पत्तों को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने तुलसी के पति राक्षस जलंधर का वध किया था। जलंधर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में अपनाया था। इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। केतकी के फूल। केतकी के फूल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग का छोर खोजने की कोशिश की थी, जिसमें ब्रह्मा ने झूठ कहा था कि उन्होंने शिवलिंग का एक छोर ढूंढ लिया है, और इस झूठ में उनका साथ दिया था केतकी के पौधे ने। इससे शिवजी क्रोधित हो गए थे। केतकी के इसी झूठ के कारण शिवलिंग पर इसे नहीं चढ़ाया जाता। नारियल का पानी। शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना जरूरी होता है, क्योंकि नारियल को बहुत ही शुद्ध माना गया है। इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल रंग के फूल। शिव को लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं, इसलिए शिवलिंग पर लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते। सिंदूर या कुमकुम। शास्त्रों के अनुसार शिवजी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है।
स्त्री अपने पति की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु सिंदूर लगाती है। शिवलिंग पर सिंदूर नहीं लगाया जाता क्योंकि इसे सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है और भोलेनाथ को वैरागी कहा जाता है। शिव तो विनाशक है, सिंदूर से उनकी सेवा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन चंदन से शिव जी की पूजा की जा सकती है। काला तिल। काले तिल का प्रयोग अक्सर पूजा पाठ में किया जाता है, पर कहा जाता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से नहीं करनी चाहिए पूजा। शंख का प्रयोग आमतौर पर हर पूजा में किया जाता है, लेकिन शिवजी की पूजा में इसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कभी भी शिवजी की पूजा शंख से नहीं करनी चाहिए। लोहे या स्टील के लोटे का प्रयोग। भगवान शिव पर हम प्रतिदिन पानी चढ़ाते हैं, पर एक बात का हमेशा ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन से कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। केवड़े के फूल। शिव को केवड़े के फूल प्रिय नहीं है, इसलिए शिवलिंग पर केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते।